question for you. Do you rehearse what you want to say but then stay silent out of fear? Or have you ever stayed quiet in class even when you knew the correct answer? Or, let me guess, presentations feel like nightmares. If you resonate with any of the above questions, don't worry, I got you. I have a solution for your problem, and it is this. Yes, confidence. अब आप कहेंगे वी नो वी आर नॉट कॉन्फिडेंट क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने कुछ गलत बोल दिया तो, अगर आंसर सही ना हुआ तो, अगर मैं फंबल कर गई तो, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। यस, अब हमें ऐसे क्यों लगता है? वाई आर वी अफ्रेड ऑफ कि हैशटैग लोग क्या कहेंगे? अब एंड वन एंड ओनली सोल्यूशन टू लोग क्या कहेंगे इज हैशटैग आई डोंट केयर। If you master this, trust me, you are gonna become so confident and comfortable in your own skin, and आप कुछ भी कर पाओगे। फिर अगर आपको अभी भी लगता है कि ओके व्हाट इफ़ आई फंबल, या अगर मैं ब्लैक आउट कर गई तो क्या होगा, लोग मेरे पे हंसेंगे, द ऑडियंस विल लाफ, तो यहाँ पे मैं आपको एक अपनी स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है? And let's say I am a fairly good dancer, and I have been dancing since I was 4, and I was a rhythmic gymnast as well in the past. So मैं एक competition पे थी, a dance competition, and final round था, and मेरा जो performance था वो चल रहा था, and it was going so well. People were cheering for me, hooting हो रही थी and everything, and suddenly जब मेरे performance just end होने वाली थी, just बस ending रहता था, just finish करनी थी performance, I blacked out. Yes, मैं वहाँ पे black out हो गई, मैं चुप करके वहाँ पे खड़ी रही, and मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, and my parents were cheering for me कि go Gurleen, go, it's okay, जो भी मन में आ रहा है कर दो, just finish off the performance, कि तुमने बहुत अच्छा करा है, but मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, I just got numb, and उसके बाद I started crying. Yes, on stage I started crying, and कोई बात नहीं, मेरे मम्मा ऊपर आए और उन्होंने मुझे उठाया एंड शी टुक मी ऑफ द स्टेज। बट उस इंसिडेंट से मुझे कोई एम्बेरसमेंट नहीं हुई। येस, आई वॉज सैड ऑल डे लॉन्ग कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन फ्रॉम द पास्ट लाइक 2 or 3 months की सारी मेहनत पानी में चली गई, बट इट्स ओके। बट मेरे साथ वाले मेरे मम्मा ने, मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं बोला, दे वर लाइक इट्स ओके, चिल आउट, इट हैपन्स। सो ये थॉट को तो अपने माइंड से निकाल दो कि अगर मैं फंबल कर गया तो, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, सो व्हाट इफ्स को अपने माइंड से निकाल दो। इट्स ओके, अगर कुछ हो भी गया तो इट्स ओके, और अगर भूल गए तो इम्प्रोवाइज़, जस्ट इम्प्रोवाइज़। किसी को नहीं पता आप आगे क्या बोलने वाले हो या आप आगे क्या डांस स्टेप करने वाले हो अगर आप डांस कर रहे हो तो। एंड मोर ओवर, पीपल आर स्टिल गोना जज यू। अगर आप कुछ कर रहे हो, पीपल आर गोना जज यू। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, पीपल आर गोना जज यू। अगर आप लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे हो, पीपल आर गोना जज यू। अगर आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो, स्टिल पीपल आर गोना जज यू। सो एट द एंड ऑफ द डे लोग बोलते रहेंगे। यप। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप। सो जब भी आप स्टेज पे होते हो या आपको लेट्स से कि आपको कुछ अमाउंट ऑफ लोगों के सामने कुछ बोलना है या कुछ प्रेजेंट करना है, एंड आप नर्वस हो जाते हो लोगों को देख के ही, ठीक है। सम पीपल जस्ट फियर पीपल, ओके। सो उस केस में मैं क्या करती हूँ? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो मेरे स्पेक्स लगी हुई हैं सो अगर मैं स्पेक्स उतार के स्टेज पे जाती हूँ तो मुझे वैसे ही लोग दिखते नहीं हैं
तो मैं नर्वस नहीं होती, बट ओके, लेट्स कीप दैट अपार्ट. ओके, जस्ट प्रिटेंड दैट देयर इज़ नो वन, कि कोई है ही नहीं सामने. जस्ट ट्रेन योर माइंड इनटू थिंकिंग दैट कि आप अपने रूम में ही रिहर्स कर रहे हो, कि द ऑडिटोरियम इज़ जस्ट योर रूम एंड यू आर रिहर्सिंग फॉर द फिनाले परफॉर्मेंस दैट इज़ टुमारो. ओके, यही अपने माइंड में लेके चलो. जस्ट ट्रेन योर माइंड इनटू थिंकिंग कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा एंड द स्टेज इज़ ऑल योर्स and you are gonna rock it. And now for the next part. See, I have seen many people saying that, oh, I am introverted, I cannot go on stage. Oh, I am introverted, I cannot do group presentations, or I cannot talk to people in general. I am introverted. Okay, so इसका मैं ये बोलूँगी कि I personally don't think that being introverted is equal to not being confident. That you cannot be confident and you cannot do group presentations or something like that. मुझे लगता है that it's just an excuse to avoid group presentations or anything that includes being confident. Okay, क्योंकि मैं personally I am an introvert. I don't like going out, I don't like socializing with people, and I love to stay at home reading books all day long or watching movies etc. But that does not mean कि तुम काम करना छोड़ दोगे या तुम being introvert को अपना एक बहाना ही बना लोगे कि भाई मैं तो introvert हूँ, मैं नहीं कुछ कर सकता. Okay, so being introverted is not an excuse. See, I understand that some people are just naturally really shy and it's okay. सबका अपना अपना nature होता है. Some people like to go out, some people are very interactive with other people, and कुछ लोगों को बहुत मुश्किल होती है अपने आप को express करने में. And sometimes that doesn't really mean कि वो confident नहीं है. They are just not comfortable with sharing their thoughts or being out there, just being out there, and it's really okay. And moreover, some people are not confident or they do not like to speak much or socialize or go out there because they are really insecure about themselves. Okay, and it's okay, we all have insecurities, but don't let the insecurities overpower you and your life in general. It's okay, you are beautiful. At the end, I would just like to say, please don't let your insecurities lose you the opportunities that maybe could change your life. Go out there, be confident, be fearless. Don't care who's watching or who's saying something about you, judging you. It's okay, just be you. Okay, if you guys liked this video, this was my first video on my YouTube channel, please like, share and subscribe and follow for more.